नमस्कार, सीसीएन न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ बागेश्वर सीएमओ कार्यालय में मौजूद हैं डीजी हेल्थ सुनीता टमटा मैम। मैम, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, थैंक यू। मैम, आप सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के अंतर्गत आज यहाँ बागेश्वर पहुँची हैं। क्या यह कार्यक्रम है और आज आपने सुबह भी बैठक यहाँ पे की है, अभी भी यहाँ पर सीएमओ कार्यालय पे आपने जनप्रतिनिधियों के साथ यहाँ पर बैठक की है। क्या यह कार्यक्रम रहेगा, क्या उद्देश्य आपका? देखिए, तो धन्यवाद आपको कि मेरे को आपने जोड़ा इससे। तो आज मैं यहाँ बागेश्वर में जो माननीय मंत्री जी के आदेशानुसार आई हूँ और स्वास्थ्य सचिव के आदेशानुसार आई हूँ कि जो स्वास्थ्य सेवा पखवाड़ा जो कि हमारा 17 सितंबर के हमारे प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से और महात्मा गांधी जी के जन्मदिन 2 अक्टूबर तक ये पखवाड़े चलेंगे, जिसका जो उद्देश्य है वह है स्वस्थ नारी और सशक्त परिवार अभियान। तो ये इनका एक टाइटल भी है। तो इसके तहत हमारे जो है हर जगह यहाँ पे स्वास्थ्य पखवाड़े लगेंगे और क्या क्या इनकी तैयारियां हैं, किस तरह से इनकी योजना बनी है, उसका मैंने संज्ञान लिया। और साथ ही इंटर सेक्टोरल मीटिंग जो है जिला अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में आज डीएम ऑफिस में भी हुई, वहाँ भी मैं गई थी। तो अन्य विभागों की क्योंकि भागीदारी बहुत ज़रूरी है इसमें, जैसे कि हमारे शिक्षा विभाग है, समाज कल्याण विभाग है या बाल विकास विभाग है, तो इन लोगों को हमने और एनजीओज़ हैं, तो इन लोगों का पार्टिसिपेशन भी आज हम लोगों ने कराया था, और ताकि हमारा जो पखवाड़ा है ये अच्छा चल सके। और जैसे कि इसमें जो पखवाड़े में है ये 2 तरह के कैंप लगने हैं हमारे, एक तो विशेषज्ञ कैंप लगेंगे और दूसरा हमारे जो हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर और पीएससी लेवल पर जो धरातल पे वो हमारे जागरूकता और स्क्रीनिंग प्रोग्राम चलेगा। इसमें कि जो भी हमारे जितने भी राष्ट्रीय प्रोग्राम हैं हमारे, जैसे हमारा अनीमिया मुक्त भारत एक है जिसमें कि हम गर्भवती महिलाएं हैं या किशोरियों का जो है हीमोग्लोबिन चेक करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि 40 से 50% हमारी जो महिलाएं हैं वो एनीमिक है और बच्चियां भी। तो इस पखवाड़े के तहत बहुत अच्छा है कि हम स्क्रीनिंग कर सकें मैक्सिमम महिलाओं की और बच्चों की, तो इससे हमें ये पता लगेगा कि हाँ कितने एनीमिक है और उनका इलाज भी हो सकेगा। ऐसे ही हमारे अन्य योजनाएं जैसे टीबी मुक्त भारत अभियान है, तो उसमें टीबी का जो है ये है कि प्रचार प्रसार भी इनको करना है और साथ में स्क्रीनिंग करनी है। जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, जो स्पेशली जो हमारे जहाँ पर टीबी प्रोग्राम जो टीबी जहाँ ज़्यादा है, जिन जगहों पर पाया जाता है, जैसे लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है या कोमॉर्बिड लोगों में ज़्यादा है, तो इस तरह के जो चिन्हित इन्होंने स्थान कर रखे हैं, तो वहाँ पर भी इन लोगों को मैंने देखा कि ये लगाएंगे वहाँ पखवाड़ा, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की टीबी स्क्रीनिंग कर सकें और अगर कोई पेशेंट अगर आता है तो उसको हम पूरा ट्रीटमेंट दे सकें। ये है। और साथ में अन्य हमारे जैसे सिकल सेल एनीमिया है या थैलेसीमिया है, इसकी भी हमारी स्क्रीनिंग होगी इसमें। या हमारे जो किशोरियों के लिए है स्वास्थ्य का कि किस तरह से उनको स्वस्थ जो है रहना है या किस तरह से स्वच्छता का ध्यान रखना है, इसके लिए भी जागरूकता होंगी। तो इस तरह से अन्य हमारे जितने भी राष्ट्रीय प्रोग्राम हैं और मैटरनल चाइल्ड हेल्थ स्पेशली गर्भवती महिलाओं को और बच्चों का टीकाकरण भी ये भी इसमें है। तो हमारे इस तरह से हमारे 8-9 योजनाएं हैं जो हमने इसमें सम्मिलित की हैं, तो वो लोगों को हम लाभान्वित करेंगे। वो आए हमारे कैंपों में। सबसे ये मैं अनुरोध करती हूँ कि से ज़्यादा जन भागीदारी हो, ताकि उनका स्वास्थ्य जो हमारे ये पखवाड़ा लग रहा है उसका लाभ उठा सके। तो इसीलिए मैं आज यहाँ आई थी। और कुल मिला के एक रूपरेखा आप लोग के द्वारा तय की गई है कि सेवा पखवाड़े के तहत क्या क्या कार्यक्रम होंगे। मैम, अगर हम बात यहाँ जिला अस्पताल की करें और बैजनाथ अस्पताल की करें, कांडा अस्पताल की करें, तो डॉक्टरों की कमी एक बहुत बड़ी समस्या है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, देखिए, ये पूरे प्रदेश में ही हमारे राज्य में ही ये प्रॉब्लम है और यहाँ भी मैंने संज्ञान लिया है कि जैसे ऐसे नहीं है कि हमने यहाँ पर डॉक्टर तैनात नहीं किए, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो डॉक्टर हमने तैनात किए हैं वो क्या है पोस्ट ग्रेजुएशन विशेषज्ञ बनने के लिए वो चले जाते हैं। तो क्या है कि हमारा वो गैप एक बन जाता है। तो मैं आप लोगों को चलिए एक खुशखबरी है कि हमारे बागेश्वर जनपद को भी हम लगभग 20 डॉक्टर देने वाले हैं। 13 तो जो है अभी जो बैकलॉग की भर्ती थी उसके दौरान आएंगे। 7 हमारे ऐसे डॉक्टर हैं जो पहले से ही काफ़ी लंबे समय से अनुपस्थित थे और उनका हम लोगों ने संज्ञान भी लिया है, तो उन्होंने जो है रिज्वाइनिंग के लिए हम अनुरोध किया है, तो वो भी हमारा जल्दी ही ये हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से इनको जो है जल्द से कम से कम 20 डॉक्टर मिलेंगे, तो ये जो गैप है थोड़ा थोड़ा ये भर लिया जाएगा।
मैम आपने यहाँ पे MBBS डॉक्टर्स की यहाँ पे बात करी है, तो अब हम पूछना चाहेंगे कि जो विशेषज्ञ हैं उनको कैसे आप जनपद में लाने का काम करेंगे? हाँ, देखिए ऐसा है, विशेषज्ञों के लिए भी हम लोगों ने, जैसे कि अभी हमारी सरकार ने एक बहुत बड़ी जो योजना है, जो कि 60 से विशेषज्ञों की जो उम्र है वो 65 कर दी है। तो इसके तहत भी हमें विशेषज्ञ कुछ मिलेंगे। और साथ ही अभी बीच में हमारे जो इंटरव्यू थे, जो संविदा बेस पे हम या यू कोड वी पे जो NHM से हमारी योजना चल रही थी, वो बंद हो गई थी कुछ समय के लिए। तो अब हमें उसके भी निर्देश मिल गए हैं कि हमको वो शुरू करना है। तो जल्दी ही हमारे इंटरव्यू भी शुरू हो जाएंगे। तो मेरे फोकस ये रहेगा कि जो हमारे जैसे स्पेशली जो बागेश्वर ज़िला है, या जैसे हमारे अन्य ज़िले हैं जो पहाड़ी ज़िले, जैसे चंपावत है या पिथौरागढ़ है या उत्तरकाशी है, चमोली है, ऐसे जगह जहाँ के प्राइवेट हॉस्पिटल भी नहीं है, तो हमारा फोकस ये है कि हम यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा विशेषज्ञों को भेजें। तो इसमें हम जल्दी ही कवायद करने वाले हैं और मुझे आशा है पूरी कि हम जल्दी से जल्दी यहाँ विशेषज्ञ और भेजें, क्योंकि 3 या 4 विशेषज्ञ तो मैंने भेजे हैं, लेकिन कुछ लोगों ने ज्वाइन भी किया, कुछ ने नहीं किया। लेकिन हमारी ये योजना है, इसके तहत जो हम इंटरव्यू के तहत रखेंगे, तो यहाँ पर हम गैप फिलिंग के लिए पूरा प्रयास करेंगे। मैम जिला अस्पताल में जो भी समस्याएं आ रही हैं उनके लिए आप क्या दिशा निर्देश अभी तक आपने दिए हैं या क्या आप देंगे? देखिए, जिला चिकित्सालय के जैसे अभी 2-3 संज्ञान मेरे उसमें आए हैं कि एक इनके यहाँ एक्सरे टेक्नीशियन शायद ज्वाइन नहीं किया, तो उसमें भी मैंने वो ले लिया संज्ञान में। तो जल्दी ही उसको हम रिलीव करेंगे। शायद वो हल्द्वानी से आने वाली थी, अगर वहाँ से नहीं हो सकता तो कहीं अन्य जगह से। और क्योंकि एक्सरे टेक्नीशियन की वाकई में कमी है, अभी इन लोगों की सेवा नियमावली हमारे शासन में पड़ी है। तो जैसे ही वो बन जाती है, तो हमारे जो पद जो रिक्त हैं उनको भी हम जल्दी से जल्दी भरने की कोशिश करेंगे। और उसमें भी मैंने संज्ञान ले लिया इनका। और दूसरा जो है डॉक्टर्स का आपने बताया कि वो है बैजनाथ अस्पताल में महिला रोग विशेषज्ञ की बहुत कमी है, हाँ, मतलब बड़ी कमी है। हाँ, ये भी संज्ञान में मैंने लिया है। तो उसमें भी जो कुछ महिलाएं हमारी इसमें आएंगी, जो अभी 220 का बैकलॉग है, तो उसमें भी मैंने इनको CMO साहब से बोल दिया कि जैसे वो आती है उनको ट्रेनिंग करके 1-2 महीने की यहाँ ट्रेनिंग जिले में दिलाएं और उनको वहाँ तैनात कर दें। तो ये भी जल्दी से हो जाएगा। आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे सेवा पखवाड़े से जुड़ा? बस मैं जनता को संदेश देना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और जन भागीदारी अपने निभाएं और स्वास्थ्य सेवा का जो पखवाड़े का लाभ उठाएं। तो ये थी हमारे साथ DG हेल्थ उत्तराखंड सुनीता टमटा मैम। CCA न्यूज़ के लिए मैं रोहिणी जोशी।